जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चला है, जो लास्ट का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्टों पर किस तरीके से, किस लैंग्वेज के साथ, किस डाटा के साथ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई थी। उम्मीद है जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, उन सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया होगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे और उनको आपने एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, आज उससे आगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, लगभग 17वें नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। अब इससे आगे जो नया कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आज के सेशन में उसको कंप्लीट समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट से किस तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, उन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से अपन जानेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आगे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है जिस तरीके से मैं आपको चीजों को समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और आप एक बात ध्यान में रख लो, आप अपने माइंड में सेट कर लो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने उन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 महीने की जब सिलेबस करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, वो एक एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ आपको दिखेगा और आपका सिलेक्शन 100% तरीके से सुनिश्चित होगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी कम क्यों ना हो। क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटजी मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं कि आपको कोई ना तो डिमोटिवेशन होगा, ना ही आपको कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट रह पाएगा। सारी चीजों को मैं कंप्लीट करूंगा। आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को डाउट आ रही है, तो बेसिक सी बात है कि आपके अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में क्या बनेंगी, बाधा बनेगी। जैसे आपके डाउट कंप्लीट सॉल्व नहीं होंगे, तो आपकी जो डिमोटिवेशन की कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये चीज मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही। लेकिन अगर हर एक चीज को इतने अच्छे तरीके से बताया जाए कि आपका कोई डाउट ना रहे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फिर आपके अंदर जो डिमोटिवेशन वाला चीज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा है, वो सबसे पहले कल का सेशन देखें। देखो, चीजों को समझना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाया उसको ढंग से पढ़ो। अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। प्रॉपर तरीके से मतलब क्या है, आप उस चीज को देखो, देखने के बाद उसको समझो, समझने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको नोट्स में कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करो। और उस पर जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी। आपको लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी। आपको क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया जाता है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी। तो आज के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, हेडिंग के फॉर्म में आप डाल लीजिए सबसे पहले क्या, थेल्स थ्योरम। तो आज की जो हेडिंग होगी उसको क्या लिखोगे आप, थेल्स थ्योरम। अब चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला, कॉन्सेप्ट का नाम क्या लिखेगा, थेल्स थ्योरम। हिंदी में भी इसको थेल्स थ्योरम कहेंगे और इंग्लिश में भी इसको थेल्स थ्योरम कहेंगे, क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने अपने ही नाम पर इस थ्योरम का नाम रखा, क्या, थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये तो हो गई अपने कॉन्सेप्ट की हेडिंग। अब कॉन्सेप्ट कैसे बनता है उस चीज को देखो। अपन पढ़ रहे हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी, तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी अपन पढ़ेंगे वो सारे ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रायंगल का। ठीक है, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, और आपको एक कंडीशन दी गई है कि ट्रायंगल एबीसी में साइड्स AB एंड AC में क्रमशः 2 पॉइंट
इस प्रकार है कि जो DE निकलेगी, 2 पॉइंट D और D एंड E, 2 पॉइंट D एंड E इस प्रकार है कि DE पैरेलल किसके है, BC। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल के साइड AB पर पॉइंट D और साइड AC पर पॉइंट E इस प्रकार है कि जो D और E को मिलाने वाली जो लाइन है, जैसे DE, ये जो DE लाइन खींचेंगे अपन, DE, ये जो DE लाइन है वो BC के कैसे है, पैरेलल है, यानी कि समांतर। चीज समझ में आई? इतनी सी लैंग्वेज को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइडों के ऊपर 2 पॉइंट D और E इस प्रकार लिए गए हैं कि जो D और E से बनने वाली लाइन है वो ट्रायंगल की तीसरी भुजा, दो भुजाओं पर पॉइंट हो गए तो तीसरी भुजा के कैसे है, पैरेलल, यानी कि समांतर। इतनी कॉन्सेप्ट, इतनी लैंग्वेज में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब एक चीज बताओ आप, यहां पर एक छोटा वाला ट्रायंगल बना है, कौन सा, ADE, और एक बड़ा ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल बन रहे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। मैंने आपके सामने लिख दिया कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी कि इसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। इतनी कॉन्सेप्ट को समझने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं उसका डाउट कंप्लीट करूंगा। जैसे मैंने कहा ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल मैंने लिखा है, क्या लिखा है, सिमिलर। अब वो सिमिलर कैसे, उस चीज को समझो। यहां देखो, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये कैसा है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में एंगल एक कैसा है, कॉमन है। बात समझ में आई? इतनी चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने जब लाइन और एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने एक पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, यानी कि समांतर रेखा, और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए तो यहां पर जो एंगल ए बना और ए एंगल दोनों कैसे होंगे, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, कौन से कोण, संगत कोण। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप यहां पर देखोगे, अगर DE BC के कैसे है, पैरेलल है, तो यहां देखो जो एंगल ए है, अगर ये क्या है आपका थीटा है, तो यहां पर जो एंगल बना है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, थीटा होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इस तरफ देखो, अगर इस एंगल की वैल्यू बीटा हो गई, क्या हो गई, बीटा, तो इस वाले एंगल की वैल्यू बीटा होगी कि नहीं होगी, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में, इस लैंग्वेज को समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, तो आप यहां पर देखोगे कि ऊपर वाला जो छोटा ट्रायंगल था और जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। और अगर वैल्यू इक्वल हो गई तो आप क्या कहोगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बात समझ में आ गई? मैंने आपके सामने जो लिखा था ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC कैसे होंगे, वो चीज मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखो जो कॉमन एंगल है,
इस कॉमन एंगल के सामने की भुजा क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में? आप सबसे पहले किसको लोगे? यहां देखो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि जो कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल में देखो, कॉमन एंगल के सामने छोटे त्रिभुज में क्या है? डीई। डीई का रेशियो क्या निकलेगा? बड़े वाले ट्रायंगल के सामने क्या है? बीसी। बराबर किसकी होगा? यहां देखो, थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है साइड? एई रेशियो। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है साइड? एसी। क्या हो जाएगी साइड आपकी? एसी। ये बराबर किसकी होगा? बीटा के सामने छोटे वाले त्रिभुज में क्या है आपकी? एडी रेशियो। इसमें बीटा के सामने क्या है साइड आपकी? एबी। क्या है? एबी। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी आपकी? उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया जाता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी पर क्रमशः दो पॉइंट डी और ई है। क्या है? डी और ई है। वो किस प्रकार है कि जो डी और ई को मिलाने वाली रेखा अपोजिट भुजा बीसी की कैसे हो रही है? पैरेलल हो रही है। तो यहां से आपको जो कॉन्सेप्ट निकल के मिला है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उनका जो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर देखो, आप मान लीजिए ए से डी की लेंथ आपकी कितनी हो गई? 4 यूनिट, ठीक है, और ए से बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 9 यूनिट। तो आप क्या कह सकोगे कि यहां पर जो यहां से ए से ई की वैल्यू होगी वो कितने यूनिट होगी? 4 यूनिट। और ए से जो सी की वैल्यू होगी वो कितने यूनिट होगी? 9 यूनिट। बात समझ में आई किसी को कि नहीं? हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगी। इसी तरीके से डीई की वैल्यू क्या होगी? यहां पर 4 यूनिट, और बीसी की जो वैल्यू होगी वो कितने यूनिट होगी? 9 यूनिट। इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर समझो, यहां पर समझो, अगर ए से बी टोटल 9 है और ए से डी आपकी कितनी है? 4 है, तो क्या मैं आपसे पूछूं कि बी से डी का जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 5 निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बात समझ में आई? इसी तरीके से यहां भी कितने निकलेगी? सी से ई की वैल्यू 5। तो आप यहां पर एक चीज फोकस करो कि ए से डी और डी से बी का रेशियो ए से ई और ई से सी का रेशियो कैसा हो रहा? इक्वल हो रहा। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया है आपसे वो क्या आया कि ए से डी का रेशियो बी से डी का रेशियो बराबर किसके है? ए से ई का रेशियो, ए ई रेशियो क्या हो जाएगा? सीई। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया है कि अगर डीई पैरेलल बीसी के है तो यहां पर ए से डी और डी से बी का रेशियो ए से ई और ई से सी के रेशियो के कैसा होगा? इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। बात समझ में आई? तो इतने कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो गया आपकी थेस्ट थ्योरम। एक चीज और समझो, यहां पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ है। अब इसी में देखो एरिया वाला कॉन्सेप्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि एक लाइन खींची, क्या? डी। ट्रायंगल हो गया आपका ए बी और सी। इसी के जो डीई समांतर किसके हो गई? बीसी के।
बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि एडी की लेंथ आपकी 4 यूनिट और बीडी की लेंथ आपकी 5 यूनिट है, और मैं आपसे पूछता हूं एरिया ट्रायंगल एडीई रेशियो एरिया ट्रायंगल एबीसी। आपको दो चीजें दी गई हैं कि डीई है वो बीसी के कैसी है, पैरेलल है, और आपका क्या एडी की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट, और बीडी की वैल्यू आपकी क्या है, 5 यूनिट। आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आई? आपको यहां से लॉजिक पता होना चाहिए कि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि डीई पैरेलल बीसी के है, तो जितना एंगल ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा, अगर इस एंगल की वैल्यू बीटा है तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा बीटा, और आपका एंगल ये क्या हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल। बात समझ में आई? तो एंगल तीनों कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू इक्वल हो गई। अगर वैल्यू इक्वल हो गई तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसा होगा, यहां पर सिमिलर, और सिमिलर होगा तो ए से डी का रेशियो और ए से बी का रेशियो किसके बराबर होगा, ए से ई का रेशियो, ए से ई रेशियो ए से सी, करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है कि जो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या निकालना पड़ता है, आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो क्या निकलता है आपका ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगलों का एरिया। आप यहां देखो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, 4 यूनिट, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, 4 और 5 9 यूनिट, क्या हो जाएगी 9 यूनिट। आपको एरिया फाइंड करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 16 रेशियो 81, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ट्रायंगल ए बी सी। बात समझ में आई? देखो थ्योरी से ज्यादा अगर आप एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बस इतने आपको एक चीज देता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइडों पर दो पॉइंट लिए गए हैं, किस तरीके से कि उन पॉइंटों को मिलाने से बनी जो लाइन है वो ट्रायंगल की जो तीसरी भुजा है, दो भुजाओं पर आपने डी और ई पॉइंट ले लिए, तीसरी भुजा जो है उसकी कैसी है, पैरेलल है। इस स्टेटमेंट से आपने जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं उन कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं उस चीज को समझो। आप आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब जैसे आपको यहां पर देखिए, आपको यहां दे देगा वो बीसी की वैल्यू मान के दे दो, उसने 27 यूनिट, सॉरी 27 दे दी, कितनी 27 सेंटीमीटर दे दी, और आपसे उसने पूछा है कि डीई की लेंथ क्या होगी। डीई की लेंथ आपको रेशियो दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो है डीई से बीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:9 का, और यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 27, कितने गुना, 3 गुना, तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 गुना कितनी, 12। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो इस चीज में किसी को कोई दिक्कत, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले और प्रॉपर तरीके से इसको नोट करें। एक कॉन्सेप्ट एरिया वाला है, इसको भी बहुत अच्छे से नोट करना है, ठीक है। अब इसका एक और अपोजिट कॉन्सेप्ट समझो। अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या, हेडिंग डाल लो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, यानी कि जो थेल्स थ्योरम थी उसकी अपोजिट थ्योरम। अब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल इफ
if any triangle two sides any two sided any two side given points D and E such that यहां पर ट्रायंगल का नाम ही लिख लो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एनी ट्रायंगल के प्लेस पर लिख लो क्या, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एनी टू साइड के प्लेस पर लिख लो यहां पर, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहां पर लिख लो ए बी एंड ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी पर टू साइड से गिवन पॉइंट डी और ई सच दैट क्या है, देखो डायग्राम को समझो। जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड ए बी और ए सी पर दो पॉइंट क्या है, डी और ई, डी और ई किस प्रकार, सच दैट यानी किस प्रकार है कि एडी, यहां देखो एडी रेशियो बीडी बराबर क्या है, एई रेशियो सी, ठीक है। ये चीज आपको दी गई है, हिंदी वाले लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी पर क्रमशः दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार दिए गए हैं कि ए डी रेशियो बी डी बराबर ए ई रेशियो सी के है। तो आपको यहां से ये चीज कब पॉसिबल होगी, ये तभी पॉसिबल होगी जब क्या होगा, डीई पैरेलल किसके होगी, बीसी के। और अगर डीई पैरेलल बीसी की होगी तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे मान लो आपकी ये 3 यूनिट है और आपकी ये 4 यूनिट है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि एरिया ट्रायंगल ए टी ई और एरिया क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई का रेशियो क्या होगा। तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ए डी ई का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा 3:7, ये 4 हो जाएगी, सॉरी यहां पर क्या लिखो 7 बोला था ना मैंने, यहां 7, तो 3:7 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। तो क्या निकलेगा एरिया का रेशियो 9:49 निकलेगा कि नहीं। अब आपको इसके रेशियो, ट्रायंगल का रेशियो और इस क्वाड्रिलेटरल के रेशियो, एरिया का रेशियो चाहिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, यदि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा कि नहीं। आपको ऊपर का एरिया क्या मिल गया 9 यूनिट, नीचे का एरिया क्या हो जाएगा 49 से 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 40 यूनिट। ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल एडीई से रेशियो क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई का रेशियो। मान लो वो दे देता कि यहां इसका एरिया जो क्वाड्रिलेटरल है वो 240 है, यानी 40 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 240, कितने गुना 6 गुना। तो आपका ये भी 9 यूनिट की कितने गुना होगा 6 गुना, कितना हो जाएगा 54। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है अगर आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो आपको मैंने थेल्स थ्योरम समझाई, ठीक है, थेल्स थ्योरम पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे वो चीज बताई,
उसके बाद दूसरी चीज मैंने एरिया को कैसे फाइंड करोगे वो चीज बताई। उसके बाद जो थेल्स थ्योरम की रिवर्स बनती है वो चीज मैंने आपको क्या करवाई, कंप्लीट। उम्मीद है इन चीजों से आपकी सारी चीजें जो डाउट्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। अब इन पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है उसको और समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग डालिए मिड पॉइंट थ्योरम। देखो स्पष्ट हो रहा है, हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लो एबीसी है। क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है और इसकी दो साइडों पर क्या है, इसकी दो साइडों पर देखो इस ट्रायंगल की दो साइडों पर ए बी और ए सी पर जो दो पॉइंट लिए गए हैं वो किस प्रकार लिए गए हैं कि वो ए बी और ए सी के क्या है, मिड पॉइंट। ये आपका डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। मिड पॉइंट अगर ये 1 यूनिट है तो नीचे भी क्या होगा, 1 यूनिट, ये भी क्या होगा 1 यूनिट और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 यूनिट। बात समझ में आई। अगर आप यहां से देखोगे, अगर डी से ई को मिला दोगे तो देखो यहां से एक चीज आपको मिलेगी क्या, कि ए से डी आपकी कितनी होगी 1 यूनिट, तो ए से बी की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 2 यूनिट। इसी तरीके से आपका ए से ई 1 यूनिट, तो ए से सी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। और आपका तीसरा जो रेशियो है डी से ई क्या हो जाएगा यहां पर 1 यूनिट और बी से सी आपकी क्या हो जाएगी 2 यूनिट। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रेशियो आपको मिल गया कि एडी और बीडी का जो रेशियो है वही रेशियो क्या निकला एई और ईसी का। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ट्रायंगल एबी एडीई और एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या निकलेगा, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि ऊपर जो साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या है 1/2। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर 1/4। बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले ट्रायंगल इसका और इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा ऊपर का 1 यूनिट, तो नीचे का जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका क्या हो जाएगा 3 यूनिट। क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी का कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या है 4 यूनिट। बात समझ में आए। तो ये तो थी आपके कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्टों से कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं और आगे किस तरीके से पूछे जाएंगे, उस चीज पर काम करेंगे, उन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 17 तक तो अपन कंप्लीट कर चुके थे। पहले तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं आप इनको बहुत अच्छे से समझना। क्या है, बहुत अच्छे से समझना और समझने के बाद इनको एक एक एग्जांपल से, जैसे मैंने एक एग्जांपल 4 और 9 का लेके देखा, आप एक एक और देखना, इस पर थोड़ा विचार करना कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिवर्स थ्योरम्स भी बताई मैंने आपको, इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम भी बताई। अब देखो इन पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत आसान तरीके से अब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे विद इन सेकंड के अंदर। यहां देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई पैरेलल बीसी के हैं, एडी और डीबी का रेशियो 9:8 है, डीई से बीसी का रेशियो निकालना है। देखो बिल्कुल आसान है। उसने क्या कहा, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ए बी सी आपका क्या है, ट्रायंगल है, बीसी के पैरेलल कोई एक साइड डीई है। यहां देखो ये जो साइड है आपकी क्या हो गई डीई बीसी के पैरेलल हो गई। बात समझ में आई। अब देखो अगर पैरेलल हो गई, आगे उसने कहा है कि एडी की वैल्यू 9 यूनिट है और डीबी की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट है। आपसे उसने पूछा है डीई और बीसी का रेशियो। तो क्या आपको पता नहीं चला, अगर ये रेशियो
डीई बीसी के पैरेलल है, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आप देखोगे एडी से एबी का रेशियो क्या है, 9:17, क्योंकि 9 8 17, ये अगर 9 है तो ये कितनी यूनिट हो जाएगी, 17। तो आपका वही रेशियो डीई और बीसी का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड। सेकंडों में आपका जवाब आएगा क्या, 9:17। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं, उन कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजों को अपने माइंड में बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, सारी चीजों का एनालिसिस किया करो कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, एक एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए कैसे माइंड को सोचता होगा। जब इस चीज पर आप ज्यादा फोकस करोगे तो वो चीज आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी कि अब आगे एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मैं आपको कराऊंगा, एसएससी सीजीएल 2023 की प्री में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है आपके बेसिक क्वेश्चन चले गए, अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो आने बाकी है, ठीक है। यहां देखो, यदि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी के, क्या है, डीई बीसी के पैरेलल है और आपको एडी से डीबी का रेशियो 4:5 दिया है, डीई की वैल्यू 12 है, तो आपको बीसी की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां देखो, आपको एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, कैसे देखो सेकंडों में, एबीसी, यहां पर उसने बीसी के पैरेलल डीई दी है, आपकी ये क्या हो गई, डीई, जो क्या है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। आगे देखो, उसने क्या कहा, एडी की वैल्यू 4 यूनिट, डीबी की वैल्यू 5 यूनिट, तो उसने क्या कहा कि डीई की वैल्यू अगर 12 है तो आपको बीसी की वैल्यू बताना है क्या होगा। सबसे पहले रेशियो निकालो, डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आपका जो एडी से एबी का रेशियो होगा, क्या होगा, 4:9, वही आपका डीई से बीसी का रेशियो होगा। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, कितने गुना, 3 गुना, तो 9 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी, 3, कितनी हो जाएगी, 27। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। सेकेंडों में आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एक डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने आपको डायग्राम से क्यों समझाया, कि वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए, एक कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व किया वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आगे देखो, ट्रायंगल पीएमएन में एस पीएम पर एक पॉइंट है जो पीएम को 5:7 में, देखो एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का नाम उसने चेंज क्या कर दिया, पी एम और एम। उसने क्या कहा कि पीएम पर कोई पॉइंट आपका क्या है, एस है, ये आपका क्या हो गया, एस। इसने पीएम को 5:7 में डिवाइड कर दिया। अब आगे वो क्या कहता है कि एस टी, यानी उसने क्या किया, एस को आगे बढ़ाया इस तरीके से, तो यहां पर जो पॉइंट है वो क्या बन गया, टी बन गया। एस टी किसके पैरेलल हो गई, एम एन की, ठीक है, समांतर है, लिखा है कि नहीं। एम एन की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 24। आपको एस टी की वैल्यू बताना है, तो आप यहां देखो, बिल्कुल सेम ये जो क्वेश्चन था इसमें डीई की वैल्यू देके बीसी की पूछी थी, यहां पर उसने एमएन की वैल्यू देके एसटी की वैल्यू पूछी। यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एसटी से एमएन का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे अगर एसटी एमएन के पैरेलल है तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो जो पीएस से पीएम का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, एसटी से एमएन का। यहां रेशियो क्या निकल के आएगा, 5:12, क्या आएगा, 5:12, और इस 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो 24 है, कितने गुना, 2 गुना, तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना, कितनी, 10। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके आज के कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्टों पर किस तरीके से लैंग्वेज के डाटा से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यहाँ से आगे की जो चीजें हैं वो कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें
समझ में आई होंगी, और जो डाउट होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में बताना, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।